कल्पना कीजिए 31 दिसंबर की रात, घड़ी में 11:59 हुए हैं। पूरी दुनिया जश्न मनाने के लिए तैयार है, लेकिन पेरिस के चैम्प्स एलिसीज पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिडनी का बॉन्डी बीच खाली पड़ा है। टोक्यो की शिबुया क्रॉसिंग, जहां हर साल लाखों लोग जमा होते थे, आज वीरान है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये 2026 की शुरुआत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े शहर पेरिस, टोक्यो, सिडनी, लॉस एंजल्स एक साथ अपने नए साल के जश्न को रद्द क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ भीड़ का डर है या फिर ऐसा होने वाला है कुछ जो हमसे छुपाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम उस क्लासिफाइड सच से पर्दा उठाएंगे, उस ब्रूटल सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी नींद उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं उस खतरे की जो भारत के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका है। क्या 26 जनवरी 2026 को भारत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले का रिहर्सल असली पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर था? बने रहिए हमारे साथ अगले 15 मिनट तक, क्योंकि आज हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, पेरिस के सन्नाटे से लेकर के पाकिस्तान के एयरबेस की तबाही तक। जी हां, ये ग्लोबल ब्लैकआउट सामान्य नहीं है, ये है एक बहुत बड़े खतरे का संकेत। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दुनिया भर में जो हो रहा है वो क्या सामान्य ब्लैकआउट माना जाए। हमने कोविड के दौरान लॉकडाउन देखा था, लेकिन 2026 का ये कैंसिलेशन वाली लहर किसी वायरस की वजह से नहीं है। जी हां, ये इंटेलिजेंस की वजह से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस में चैम्प्स एलिसीज पर होने वाले संगीत के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और वजह बताई गई है भीड़ भाड़ और भगदड़ का खतरा। लेकिन फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी जानती है कि असली खतरा फोर्स मल्टीप्लायर हमलों का है, जहां एक छोटा धमाका भगदड़ मचाकर हजारों की जान ले सकता है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर जश्न क्यों रोक दिया गया? क्योंकि वहां दिसंबर 2025 में ही एक आतंकी हमला हो चुका था और अमेरिका लॉस एंजल्स में जश्न रद्द नहीं हुआ था। लेकिन FBI ने ऐन मौके पर मोजावे रेगिस्तान में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया था। वहां 4 संदिग्ध ईडीज के साथ, विस्फोटकों के साथ रिहर्सल करते हुए 4 संदिग्ध लोग पाए गए थे और ये सब एक साथ होना संयोग नहीं है। इसे खुफिया भाषा में चटर कन्वर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया भर के आतंकी स्लीपर सेल्स को एक ही समय पर सक्रिय होने का सिग्नल मिल चुका है। और अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो भारत जो हमेशा से हिट लिस्ट में रहा है, कितना सुरक्षित है? और अब चलिए भविष्यवाणी के नजरिए से आपको बताते हैं कि सितारे आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। जी हां, सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि सितारे भी 2026 के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मेदिनी ज्योतिष, जो राष्ट्रों के भाग्य का अध्ययन करता है, भारत के लिए एक बहुत ही संवेदनशील समय की ओर इशारा कर रहा है। भारत की कुंडली में इस समय मंगल की महादशा चल रही है। मंगल यानी युद्ध, सेना और विस्फोट। 2026 के वर्षफल चार्ट में मुंठा 7वें घर में बैठी है, जो खुले दुश्मन और युद्ध का स्थान है। और इसके साथ ही शनि और राहु का एक खतरनाक योग बन रहा है। 2026 के अंत में राहु मकर राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिषी गणनाओं के मुताबिक ये योग आंतरिक जासूसी और विश्वासघात को जन्म देता है। ये व्हाइट कोट आतंकवादियों जैसे डॉक्टर नबी की पुष्टि करता है कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे बीच छुपा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की कुंडली भी 2026 में विखंडन और घोर अस्थिरता का संकेत दे रही है। इसका सीधा असर भारत की सीमाओं पर पड़ेगा। शरणार्थियों की भीड़ में छुपकर आतंकी भारत में घुसने की फिराक लगाए बैठे हैं। अब नजर डालते हैं भारत पर। तारीख 10 नवंबर 2025, जगह लाल किला दिल्ली। एक फोर्ड एक्सपोर्ट कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और एक जोरदार धमाका होता है। 13 लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये कोई साधारण हमला नहीं था। जांच एजेंसियों ने जब कार के परखच्चों की जांच की तो उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने साउथ ब्लॉक में हड़कंप मचा दिया। आत्मघाती हमलावर कोई अनपढ़ आतंकवादी नहीं था, वो डॉक्टर था, फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसे कहते हैं व्हाइट कोट टेररिज्म। जी हां, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसे लोग जिन पर किसी को शक नहीं होता। जांच में पता चला कि इस साजिश का दूसरा मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजमिल अहमद गनई जनवरी 2026 में ही लाल किले की रेकी कर चुका था। उसके फोन से लाल किले की तस्वीरें मिली। सोचिए, अगर नवंबर का वो धमाका सिर्फ एक टेस्ट रन था, तो खुफिया इनपुट IB और रॉक चीख चीख कर कह रहे हैं कि असली निशाना जनवरी 2026 है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इनपुट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा ने 50 से ज्यादा पैराग्लाइडर सेट खरीदे हैं। जमीन पर सुरक्षा सख्त है, इसीलिए अब खतरा आसमान से है। लाल किले की प्राचीर, जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, सीधे निशाने पर है। जी हां, और अब आपको बताते हैं
कि आखिर 2026 में ही ये खतरा क्यों इतना बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इसका जवाब 2025 के मई महीने में छुपा है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। भारत ने इस बार कड़ी निंदा नहीं की। भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, यह सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा ऑपरेशन था। 7 से 10 मई 2025 के बीच भारतीय वायुसेना और ड्रोन यूनिट्स ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुस करके तबाही मचाई। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब भारत ने 36 घंटों के भीतर 80 ड्रोनों का एक झुंड भेजा और रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को खुद कबूल करना पड़ा है कि भारतीय ड्रोनों ने उनके स्ट्रेटेजिक एयरबेस को हिट किया। यह पाकिस्तान के डीप स्टेट और सेना के लिए एक ऐसी शर्मिंदगी है जिसे वो पचा नहीं पा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लाल किला साजिश उसी अपमान का बदला था। चूंकि वे भारत से सीधे युद्ध में जीत नहीं सकते, इसीलिए वो असीमित युद्ध का सहारा ले रहे हैं। उनका मकसद है भारत के दिल्ली में बड़ा धमाका करके 2026 में अपना स्कोर सेटल करना। तो सवाल यह है कि क्या 2026 में कोई अनहोनी होने वाली है? खतरा वास्तविक है। पेरिस से लेकर के दिल्ली तक रेड अलर्ट जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, सतर्क रहना है। भारत का सुरक्षा तंत्र, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सेना अब 2008 वाली नहीं है। हम ड्रोन से हमला करना भी जानते हैं और ड्रोन को हवा में मार गिराना भी। 2026 चुनौतियों का साल जरूर है, लेकिन यह भारत के प्रचंड रूप का भी साल है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर मारा, वैसे ही इस बार भी हर साजिश नाकाम होगी। बस जरूरत है आपकी सतर्कता की। अपनी आंखें खुली रखें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे चैनल के कंटेंट से भयभीत होते हैं, आपको लगता है कि ये फेक जानकारी है, तो आप कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।